जागो लोगों जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। चित्त निर्मल हो तो सद्गुणों से भर जाएगा, चित्त मैला हो तो दुर्गुणों से भर जाएगा। जब दुर्गुणों से चित्त भरेगा तो चारों ओर दुर्गंध फैलाएगा, सद्गुणों से भरेगा तो चारों ओर सुगंध फैलाएगा। सारा वातावरण खुशियों से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। चित्त मैला हुआ कि हमारा धर्म छूटा, चित्त निर्मल हुआ कि हमारा धर्म सबल हुआ, बलवान हुआ। अपने यहां कहते हैं धृति क्षमा दमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षण। धर्म के ये 10 लक्षण हैं, सद्गुण हैं। किसकी मोनोपोली है इस पर? ये सद्गुण केवल इस संप्रदाय के व्यक्ति में ही आएंगे, दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति में नहीं आएंगे? ऐसा तो नहीं ना होता। जो चित्त को निर्मल कर लेगा उसमें सद्गुण आने ही लगेंगे। गुलाब के इत्र में बहुत अच्छी सुगंध है, गुलाब का इत्र जो लगा लेगा उसी में वो महक फूटने लगेगी। गुलाब का इत्र इस बात को नहीं देखेगा कि मुझे किसी ब्राह्मण ने लगाया है, कि किसी शूद्र ने लगाया है, कि किसी हिंदू ने लगाया है, कि किसी मुसलमान ने लगाया है। अरे इत्र इत्र है भाई, उसका स्वभाव है, सुगंध से भर देगा। ऐसे ही धर्म धर्म है, उसका स्वभाव है, सद्गुणों से भर देगा तो जीना आ जाएगा, जीने की कला आ जाएगी। बस धर्म को अपने इस शुद्ध रूप में समझते रहें तो शुद्ध रूप में धारण करने की प्रेरणा मिलती रहेगी, अन्यथा उलझे रह जाएंगे। धर्म के नाम पर न जाने किन किन जंजालों में उलझे रह जाएंगे। एके साधे सब सधे। चित्त निर्मल हो तो धर्म है, चित्त निर्मल नहीं है तो धर्म नहीं है। चित्त जितना जितना निर्मल है उतना उतना धर्म है। धर्म बड़ा वैज्ञानिक होता है, इसमें कहीं भावावेश को जगह नहीं होती। संप्रदाय भावावेश के बल पर चलता है, धर्म नहीं। धर्म शुद्ध वैज्ञानिक रूप से ये होगा तो ये परिणाम आएगा ही। जैसे एक वैज्ञानिक कहता है 2 हिस्से की हाइड्रोजन और 1 हिस्से का ऑक्सीजन होगा तो नमी आएगी ही, मॉइस्चर आएगा ही, पानी बनेगा ही।
हाइड्रोजन भी ना हो, ऑक्सीजन भी ना हो, तो वहां कोई नमी नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार अपने देश के सुपर साइंटिस्ट ने अपने भीतर अनुभूतियों द्वारा कुदरत के इस कानून को, निसर्ग के नियम को, रित को अनुभूति द्वारा जान लिया। इमस्मिंग सति इदं होति, इमस्मिंग ऐसति इदं न होति। ये होगा तो ये परिणाम आएगा ही। दुनिया की कोई शक्ति बचा नहीं सकती, ये परिणाम आएगा ही। ये नहीं होगा तो ये परिणाम नहीं आएगा। बस यही धर्म है। होश नहीं है और उसे ही कहा अविद्या है, अज्ञान है। भीतर ही भीतर क्या हो रहा है, अंतर्मुखी होकर के अपने भीतर की सच्चाई को जो व्यक्ति देखता ही नहीं, वो जहां तक अध्यात्म का सवाल है, अध्यात्म कहते हैं अपने भीतर की सच्चाई को, तो अपने भीतर की सच्चाई के मामले में ये आदमी बेहोश है, अज्ञानी है, अविद्याग्रस्त है। इसे पता ही नहीं क्या हो रहा है भीतर, और इस अंधेरे में वो राग जगाता है, वो द्वेष जगाता है, और इन दोनों से उत्पन्न होने वाले अनेक अन्य प्रकार के विकार जगाता है। तो ये परिणाम आएगा ही, दुख आएगा ही, व्याकुलता आएगी ही। कोई व्यक्ति विकार भी जगाए और समझे कि मेरे मन में व्याकुलता नहीं आए, असंभव है। कुदरत के बंधे बंधाए नियम हैं। हमें व्याकुलता नहीं अच्छी लगती तो सीधी बात है विकार नहीं जगाएं, और विकार नहीं जगाएं इसके लिए सीधी बात है कि अंतर्मुखी होकर उस अवस्था तक पहुंचें जहां विकारों का उद्गम होता है। वहां पहुंच करके अगर हमने अपने मानस के स्वभाव को पलटना शुरू कर दिया, वो स्वभाव जो विकार जगाने का स्वभाव था वही बदलने लगा, तो विकार नहीं जागे, और विकार नहीं जागे तो ये व्याकुलता का परिणाम जो आता है वो परिणाम आना बंद हो गया। इतनी सीधी बात, इतनी सरल बात, इसमें संप्रदाय क्या करेगा? जिस व्यक्ति को धर्म धारण करना है उसको संप्रदायों से लेन देन नहीं, उसको किसी एक संप्रदाय से किसी दूसरे संप्रदाय में दीक्षित होने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कुछ सदियों पहले गलीलियो नाम के एक व्यक्ति ने ये सच्चाई खोज निकाली कि भाई ये जो धरती चपटी लगती है ना, ये चपटी नहीं है, ये गोल है और अपनी धुरी पर घूमती रहती है। किसी ने माना, किसी ने इस सच्चाई को नहीं माना। धीरे धीरे लोग मानने लगे तो किसी गलीलियो के संप्रदाय में दीक्षित तो नहीं हुए। आवश्यकता क्या थी? किसी न्यूटन नाम के व्यक्ति ने यह सच्चाई खोज निकाली कि संसार में एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और उसी के बल पर ये सारे ग्रह उपग्रह नियमबद्ध होकर के अंतरिक्ष में परिभ्रमण कर रहे हैं। लोगों ने माना, तो किसी न्यूटन के संप्रदाय में दीक्षित तो नहीं हो गए। अरे इसी तरह से ये सारे तो सामान्य साइंस है, सामान्य साइंटिस्ट हैं जो हमारी सुख सुविधा के लिए किसी किसी बात का आविष्कार करते रहते हैं। हम उसका सदुपयोग करते हैं, सुखी होते हैं, हम उसका दुरुपयोग भी कर लेते हैं, दुखी हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो सुपर साइंटिस्ट हुए और जो सच्चाई खोज निकाली, अरे उसका दुरुपयोग हो ही नहीं सकता। धर्म की सच्चाई खोज निकाली, जो धर्म धारण करे, इस नाम वाला करे, उस नाम वाला करे,
इस वेशभूषा वाला करे, उस वेशभूषा वाला करे, इस देश वाला करे, उस देश वाला करे, इस बोली भाषा वाला करे, उस बोली भाषा वाला करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो धर्म धारण करे वही सुख प्राप्त करे, शांति प्राप्त करे, कोई हो। और जो धर्म को धारण न करे, दुखी हो जाए, किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी गोत्र का हो, कुदरत के बंधे बंधाए नियम हैं। किसी राज्य के नियम होते हैं और उस राज्य में रहने वाला कोई व्यक्ति उस नियम को तोड़ता है तो अपराध करता है, राज्य की ओर से उसे दंड मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नियम तोड़ा है, अपराध किया है, फिर भी दंड से बच गया। और ये तो होता ही है कि नियम तोड़ा है, अपराध किया है और दंड मिलते मिलते न जाने कितना समय लगा। ये जो कुदरत के नियम हैं, निसर्ग के नियम हैं, धर्म के नियम हैं, इन्हें कोई तोड़े तो बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। तुरंत दंड मिलेगा। तोड़ा कि दंड मिला, देर भी नहीं लगेगी, तुरंत दंड मिला। मन को मैला किया कि तुरंत व्याकुल होगा, मन को निर्मल किया कि तुरंत पुरस्कार प्राप्त करेगा। अरे इतनी सीधी सी बात, धर्म की इतनी सीधी सी बात, और उलझा लिया हमने। ये दार्शनिक मान्यता, वो दार्शनिक मान्यता, ये कर्म कांड, वो कर्म कांड, कहाँ उलझ गए। सीधी सीधी बात, मन को निर्मल रखो तो तुम बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हो, बड़े धार्मिक व्यक्ति हो। मन को मैला करो तो तुम बड़े अधार्मिक व्यक्ति हो, अपनी भी हानि करते हो, औरों की भी हानि करते हो। बस इतनी सी बात समझनी है। धर्म धारण करना होता है। धर्म की भी केवल चर्चा होके रह जाए, खूब वाणी विलास हो, खूब बुद्धि विलास हो, बोलने वाला बोलकर बड़ा खुश हो कि देखो मैंने धर्म कितनी अच्छी तरह समझाया, सुनने वाले सुनकर बड़े खुश हों कि देखो हमने आज धर्म समझा और कितनी अच्छी तरह से समझा। क्या मिल गया भाई? क्या बोलने वाले को मिल गया और क्या इन सुनने वालों को मिल गया? जब तक धारण न करे तब तक कोई लाभ नहीं होता। ये धर्म की चर्चा हमें प्रेरणा दे सकती है, हमें मार्गदर्शन दे सकती है, पर उस मार्ग पर चलना होगा। हर व्यक्ति को कदम कदम उस मार्ग पर चलना होगा, तब वो धर्मवान बनता जाएगा। कदम कदम, थोड़ा थोड़ा, शनै शनै धर्मवान बनता चला जाएगा तो शनै शनै शांति प्राप्त करता चला जाएगा, सुख प्राप्त करता चला जाएगा, मंगल साधता चला जाएगा। चलना होगा, कदम कदम हर एक को चलना होगा। धर्म के रास्ते चलने के लिए धर्म के 3 पांवड़े होते हैं। 3 पांव चले। इन 3 पांवड़ों में अध्यात्म के अंतरिक्ष को पूरा का पूरा माप लिया जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। क्या 3 पांवड़े हैं? पहला कदम है, धर्म के रास्ते चलने वाले का पहला कदम है शील, सदाचार का जीवन जीना। दूसरा कदम है संयम और समाधि का अभ्यास करना, अपने मन का मालिक बनना। तीसरा कदम है प्रज्ञा, प्रज्ञा द्वारा चित्त को नितांत निर्मल कर लेना। प्रज्ञा माने प्रत्यक्ष ज्ञान, अपना ज्ञान, परोक्ष ज्ञान नहीं। पराया ज्ञान हमें प्रेरणा दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है। हमें अगर अपने चित्त को निर्मल करना है तो अपने भीतर अपनी प्रज्ञा जगानी पड़ेगी, अपना ज्ञान जगाना पड़ेगा। अनुभूतियों के स्तर पर जो प्रत्यक्ष ज्ञान जागा वही प्रज्ञा कहलाती थी भारत में। उस प्रज्ञा में जितना जितना स्थित होता चला जाएगा उतना उतना धर्म पुष्ट होता चला गया, क्योंकि चित्त निर्मल होता चला गया। तो शील, समाधि, प्रज्ञा,
ये धर्म के 3 कदम। हर व्यक्ति इस पर चल सकता है। अपने को हिंदू कहने वाला भी, बौद्ध कहने वाला भी, जैन कहने वाला भी, मुस्लिम कहने वाला भी, ईसाई कहने वाला भी, जो चले उसी को वही परिणाम मिलते चले जाएंगे। हिंदू अपने को हिंदू ही कहता रहे, बौद्ध बौद्ध कहता रहे, जैन जैन कहता रहे, मुसलमान मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ा। आदमी है, उसने अपना चित्त सुधारने का रास्ता पकड़ा और उस पर चल पड़ा, तो परिणाम तो वही आएंगे, आएंगे ही। किसको शील सदाचार कहते हैं? सारे रास्ते एक बात समझ के रहनी चाहिए कि धर्म है कि नहीं, कहीं संप्रदाय में तो नहीं उलझ रहा। और धर्म वो जो वैज्ञानिक हो, धर्म वो जो सार्वजनीन हो, धर्म वो जो सार्वदेशिक हो, धर्म वो जो सार्वकालिक हो, तो धर्म है। तो क्या शील है, क्या सदाचार है कि मैं अपने शरीर से, अपनी वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करूं जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो, जिससे अन्य प्राणियों का हित नष्ट होता हो। कोई काम नहीं करूं तो शीलवान हुआ, सदाचारी हुआ। क्यों नहीं करूं भाई? तो अपने देश के संतों ने, अरहंतों ने, महापुरुषों ने, बुद्धों ने, स्थित प्रज्ञों ने, जीवन मुक्त लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से बात समझाई। आखिर समाज है, सब तरह के लोग हैं उसमें। अध्यात्म के क्षेत्र में कोई बिल्कुल बच्चे जैसा है, कोई युवक हो गया, कोई प्रौढ़ हो गया, जिसको जैसे समझ में आए वैसे बात समझाई गई। तो जो अभी अध्यात्म के क्षेत्र में बच्चे हैं, उन्हें समझाया गया कि देखो, अगर शील सदाचार का पालन करोगे तो मरने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। यहां तो सुखी होवोगे ही, पर इसके बाद मरने पर भी स्वर्ग मिलेगा। और अगर तुमने शील सदाचार का पालन नहीं किया, दुराचार का जीवन जिया, तो मरने के बाद तुम्हें नरक मिलेगा, घोर नरक मिलेगा। यहां भी दुखी हो जाओगे, वहां भी दुखी हो जाओगे। बच्चों जैसा मानस है तो बच्चों को कहते हैं अपनी पढ़ाई ठीक करोगे तो तुम्हें कैडबरी की 2 गोलियां मिलेगी। अब उसी लालच में वो पढ़ाई करता है, नहीं करोगे तो देखो तुम्हें बेंच से मार पड़ेगी। अब इसी भय के मारे वो अपनी पढ़ाई करता है। ये बच्चों को समझाने की बात हुई। पर सारे लोग सब समय बच्चों की तरह ही बने रहें तो अच्छी बात नहीं हुई। तो और लोगों को समझाया गया जो समझने लायक थे कि देख भाई, आखिर तो मनुष्य है, मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है, तेरा औरों के साथ संबंध होता है, तो तुझे समाज में रहना है, परिवार में रहना है। और सोच के देख कि जब कोई व्यक्ति तेरी हत्या करे तो तुझे अच्छा नहीं लगता ना। जब कोई व्यक्ति तेरी कोई प्रिय वस्तु चुरा ले तुझे अच्छा नहीं लगता ना। जब कोई व्यक्ति तेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ व्यभिचार कर ले तुझे अच्छा नहीं लगता ना। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलकर तुझे ठगे तुझे अच्छा नहीं लगता ना। जब कोई व्यक्ति कड़वी बात बोलकर तेरा मन दुखाए, चुगली की बात बोल करके तेरा मन दुखाए, निंदा की बात बोल के तेरा मन दुखाए, तुझे अच्छा नहीं लगता ना। अरे इसी प्रकार भाई, जब तू किसी की हत्या करे, तब तू किसी की पराई वस्तु चुराए, जब तू किसी के परिवार के व्यक्ति के साथ व्यभिचार कर ले, जब तू झूठ बोलकर किसी को ठगे, जब तू कोई कड़वी बात बोल करके, निंदा की बात बोल करके, चुगली की बात बोल करके किसी का मन दुखाए, उसको कैसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो बात समझ में आए, अपने जैसा सबको जानो भाई। जो बात मुझे नहीं अच्छी लगती वो औरों को भी नहीं अच्छी लगती, तो इससे बचना चाहिए। और एक तरह से समझाया, और जो समझदार थे उनको समझाया कि अरे तो जब जब ये शील सदाचार का भंग करेगा, हत्या करेगा, चोरी करेगा, व्यभिचार करेगा, झूठ बोलेगा, कड़वी बात बोलेगा, तो सारे वातावरण को अशांत कर देगा। तेरे चारों ओर आग लग जाए तो तुझे शांति कहां से मिलेगी, शीतलता कहां से मिलेगी? तू भी तो उसमें तप्त होगा, संतप्त होगा,
ओ, इसलिए अपने वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए। इतना ही नहीं, और जो समझदार लोग थे उनको धर्म की गहराई से बात सिखाई गई। तू जब जब शरीर और वाणी से कोई दुष्कर्म करता है, चोरी करे, हत्या करे, व्यभिचार करे, झूठ बोले, तब तक नहीं कर सकता जब तक कि अपने मन में कोई विकार न जगा ले। हत्या करेगा, क्रोध जगाना होगा। चोरी करेगा, लोभ जगाना होगा। व्यभिचार करेगा, वासना जगानी होगी। झूठ बोलेगा, अहंकार, ममंकार, भय, ईर्ष्या, न जाने कोई न कोई विकार जगाना पड़ेगा। और ऐसे विकार जगाया कि तुझे दंड मिलना शुरू हो गया। पुब्बे हनति अत्तानं पच्छा हनति सो परे। पहले अपना हनन हुआ, फिर किसी दूसरे का हनन हुआ। जब जब शील सदाचार का भंग किया, अपनी हानि की, औरों की हानि की। अरे समझ भाई इस कुदरत के कानून को और इससे बच। लोग इस प्रकार धर्म को वैज्ञानिक रूप से समझें, वैज्ञानिक रूप से समझें तो सदाचार का पालन करें, सदाचार का पालन करें तो अपना भी मंगल करें, औरों का भी मंगल करें। धर्म में मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, स्वस्ति ही स्वस्ति। सदाचरण ही धर्म है, दुराचरण ही पाप। सदाचरण से सुख मिले, दुराचरण